हेलो बच्चों, माई सेल्फ विनय कुमार। मैं अप्रॉक्स 17 ईयर्स से बच्चों को चंडीगढ़ में मैथ की टीचिंग करा रहा हूँ। तो मैं स्पेशली उस बच्चों के लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ कि जो बच्चे चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं, जो बच्चे दूर रहते हैं, पिंडों में रहते हैं, जिनको उतनी फैसिलिटी नहीं है इंस्टीट्यूट्स की, कोचिंग की। और स्पेशली मैं उस बच्चे पे जोर दे रहा हूँ कि जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं। मेरा मानना है कि जो बच्चे तेज़ हैं, जिनकी बेसिक अच्छी है, मेहनत करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑलरेडी कुछ बच्चे होते हैं पहले से पढ़ के आ जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इंस्टीट्यूट्स में, नो डाउट। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जो बच्चे तेज़ हैं तो उसको कोई भी टीचर अच्छा करवा सकता है। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास तेज़ बच्चा आता है और वो कल आईआईटी कर जाता है तो मेरा उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बच्चे की क्वालिटी है कि वो मेरे पास आया। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है कि तेज बच्चा मेरे पास आया। अगर वो नहीं भी आता मेरे पास तो भी वो आईआईटी कर जाता। तो मैं स्पेशली उस बच्चों पर ज़्यादा फोकस अभी कर रहा हूँ और इवन मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी करता हूँ कि जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं, उनको मैं कहाँ तक सक्सेस करवा सकता हूँ। अगर बच्चे में मैथ पढ़ने की कैपेसिटी है, मैथ पढ़ने की ललक है, उसको है कि मैथ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ उसको पक्का आएगा 100%। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपना 17 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे पास आप बिलीव करोगे कि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि आप लोग जो खासकर जो +2 के बच्चे हैं या +1 के बच्चे हैं या इवन 10th के बच्चे हैं, वो नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को -3 + 5 क्या होगा, -3 -5 क्या होगा। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि उनको भी मैंने हार्डली 15 से 1 मंथ अप्रोक्स लगता है। अगर मैंने उसको बेसिक करवा दिया, जो कि आप बिलीव करोगे जो 6, 7, 8 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, अगर मैंने उसको 15 डेज, हार्डली 1 मंथ, तो आप बिलीव करो और उससे बच्चे में इतनी इंप्रूवमेंट आई है कि आप बता नहीं सकते हो कि वो कितना आगे बढ़ गया है। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप एवरेज बच्चों, जो एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं, उसको अगर आप अच्छा करा देते हैं तो ये आपकी क्वालिटी है, ये टीचर की क्वालिटी है। तो अगर तेज बच्चे को मैं आईआईटी करवा रहा हूँ, अच्छा करवा रहा हूँ, तो वो समझिए मेरी किस्मत अच्छी है कि वो तेज बच्चा मेरे पास आ गया। अगर वो नहीं भी आता तो भी चला जाता। इसलिए मेरी उसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है कर सकते। लेकिन जो स्पेशली जो बच्चे वीक बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हो, जब मैं उसको अच्छा करवाता हूँ, अच्छे कम्युनिकेशन होता है, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो उसमें आप बिलीव करो कि उसका एफर्ट ज़्यादा मेरा होता है। बच्चे में मुझे सिर्फ ये चाहिए कि बच्चे की एक नहीं, मुझे मैथ आ सकता है, एनी हाउ मैं मैथ कर सकता हूँ। अगर बच्चों में ये है कि मैथ मुझे आना है और आएगा ही, तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से करोगे, मैं कुछ बुक रिकमेंडेड कर दूंगा, इवन कुछ क्वेश्चन मैं अपने पास भी दूंगा। अगर आप इसको रेगुलर, हमारा वीडियो पर डे में एक लेक्चर इसमें डालूंगा, अगर पर डे आप इसमें रेगुलर होते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ एनी हाउ आएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आज +2 के बच्चों के लिए मैं तैयार किया हूँ। फर्स्ट लेक्चर हमारा है डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली ये +1 में बेसिक पढ़ना है, लेकिन मैं जिस इस तरह तैयार किया हूँ, समझ लीजिए जो बच्चे +1 में नहीं पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप अगर डिफरेंशिएशन का आपको डी भी पता नहीं है तो भी आप इस को आप इजीली कर सकते हो। तो मैं आज बेसिक से स्टार्ट करूँगा डिफरेंशिएशन के टॉपिक को, राइट। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा है डिफरेंशिएशन। लेक्चर 1 हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन +1 का टॉपिक है, लेकिन हम लोग +2 में जस्ट केवल फॉर्मूले वगैरह जो हमने लिखा है, जैसे लिखा है dx⁴n/dx, इसका प्रूफ हमारे पास है। +1 पढ़ना है, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट जो लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का, बोलते हैं dy/dx। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं dy/dx। पढ़ते क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां से पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको यूज कहाँ कहाँ होता है? मैथ में तो यूज होता ही, हमारे फिजिक्स में भी काफ़ी यूज होते हैं। जो बच्चे नॉर्मेंट के हैं वो आप इजीली देख सकते हैं।
इवन कॉमर्स के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें फिजिक्स के लिए। लेकिन इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, जो नॉन मेड के बच्चे हैं, जो जिनके पास फिजिक्स है, वो बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी v इक्वल टू ds/dt। v होता है ds/dt होता है। और आप एक चीज देख सकते हैं कि अब कोई बोलेगा dy/dx आया कहां से, तो डिटेल मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली जो स्टार्टिंग बेसिक है, जैसे मैं +2 बच्चों को तैयार करना चाह रहा हूं, तो मैं जस्ट सिर्फ ये बताना चाहता हूं, dy/dx को हम लोग स्लोप से डिनोट करते हैं। हम लोग dy/dx होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, जो +1 का टॉपिक आपका यहाँ पे है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम लोग पढ़ना है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये यहां से आता है, डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि dy/dx होता क्या है। तो बेसिक आपको दिमाग रखना है कि dy/dx होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पर ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इस टॉपिक को मैं बार बार ये यूज कर रहा हूं, ये dy/dx, इस y d डिफरेंशिएशन हो गया, y को ध्यान देना है, y डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस पर गौर करना आपका है। तो इसी के बेस पर हम लोग कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करने हैं, प्रूफ +1 में हम लोग जस्ट अभी फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है dx⁻n इक्वल टू फॉर्मूला है nx⁻n-1। पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x, nx⁻n-1। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला का, नंबर 1 कर देता हूं। तो एग्जांपल 1 के लिए लेते हैं d/dx, x⁻n लिखते हैं x⁵, जो यहां पर x⁻n था, यहां पर ले रहे हैं dx⁵। तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए मुझे, n क्या है आपका 5, तो लिख दिया 5 हमने, x लिख दिया हमने, n यहां पर क्या है 5, तो क्या लिखा हमने 5 - 1, आंसर आ गया 5x⁴। ये जैसे हमने बता रहा हूं कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, तो काफी इजी है। देखिए x⁻n, nx⁻n-1, n यहां पर क्या है 5, यहां से कंपेयर करना, देखना ये x है, यहां भी x है, सेम है, देखिए x यहां x यहां, तो 5x⁵ -1 5x⁴, राइट। सेम आप लिख सकते हैं यहां पे, जैसे सेम एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं यहां पर, अगर हो dy/dx ऑफ, ये आपका आंसर हो गया 5x⁴। सेम अगर लिखते हैं हम लोग हैं dx⁹, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n यहां पर क्या है 9 x⁻9 - 1। यहां क्यों लिखा है n, क्योंकि ये हमारा n है, ध्यान रखने के लिए, x⁻n, तो ये आपका n है, 9 आपका n हो गया, तो n यहां लिख दिया हमने जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। आप एग्जैक्ट में दिखा रहा हूं, देखिए ये n हो गया, ये x हो गया, n-1, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये काफी इजी है। तो हमने अप्लाई किया nx⁻n-1, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला के बेस पर है, राइट। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है c लिखा है कांस्टेंट। c कांस्टेंट में क्या क्या आता है, जैसे आप लिखते हैं 1 2 3, इवन पाई 1 2 3 पाई k l m को भी है, डॉट से कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ x y के अलावा, जो भी अगर नहीं कुछ लिखा हुआ वहां पे कि ये वेरिएबल है क्वेश्चन में, तो आप इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। तो कोई भी एग्जांपल ले लें कांस्टेंट का। सेकंड एग्जांपल हम यहां से ले लें, नंबर 2 कर लेता हूं, यहां पे सेकंड ले लेता हूं हम लोग हैं dy/dx ऑफ, कोई भी कांस्टेंट ले लें आप, अगर मैंने ले लिया k इज द कांस्टेंट, सीधा आपका आंसर 0 कर देना है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। इवन आप लिखना है d/dx ऑफ 5, इसको भी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या होगा 0। तो ये हमारा हो गया, ये बेसिक सेकंड फॉर्मूला हमने लिख दिया, फर्स्ट यूज कर लिया हमने, सेकंड यूज कर लिया। बाकी जो देखिए थर्ड फॉर्मूला ये डायरेक्ट है e⁻x, इसको हम लोग अलग से एग्जांपल करेंगे तो बताएंगे। इसमें e⁻x का आप देख सकते हैं फोर्थ, एंड फिफ्थ का भी डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है dy/dx ऑफ log x, जो आगे डिटेल बताएंगे तो इसका भी एग्जांपल हम ले लेंगे। e⁻x का मैं क्यों बता रहा हूं, एग्जांपल 4 में यहीं पे लिखता हूं, देखिए एग्जांपल 4, a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, इस एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहां पे, ये 4 का हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं। 4 को आप देखिए क्या लिख सकते हैं dy/dx ऑफ a को क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले रहे हैं, a को, a कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, a यहां कांस्टेंट है, a इक्वल टू कांस्टेंट,
ये ध्यान रखना है, देखिए इस पर ध्यान रखिए, बार बार हम लोग बार बार बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे ये पावर x से आपका है तो ये इसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, देखना आप यहाँ पर ध्यान x को देना है, a की पावर x है तो a पर a तो कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान किस पर देना है, x पर देना है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हो 5 की पावर x, अगर क्वेश्चन हो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 की पावर x, तो क्या आंसर क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है a की पावर x, तो क्या बनेगा 5 की पावर x log a क्या आपका है 5। इस पर गौर करना, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये x है तो यहां भी x होना जरूरी है, बार बार इस फॉर्मूला, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे डिफरेंट रूल पढ़ेंगे तो इस पर जरूर ध्यान देने, क्योंकि आप यहां पर x है तो यहां भी x होगा, पावर अगर x है तो यहां भी x है, ध्यान देने के लिए। यहां पर क्या था, बेस में x था तो इसको x यहां सेम था, ये जरूर ध्यान रखना है। यहां देखिए x e की पावर x x यहां सेम है, इस पर जरूर ध्यान देना आपको है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x इक्वल टू क्या हो गया 5 की पावर x log 5। क्लियर है, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे अगर इसी का एग्जाम्पल और एक और बढ़ा लें, अगर हो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर x, आंसर क्या आएगा 10 की पावर x log 10। क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला हमारा है a की पावर x log a, राइट। तो ये हमने जस्ट बेसिक का भी यूज किया है, जब डिटेल हम लोग करेंगे तो आगे हम लोग करेंगे। तो ये जो फिफ्थ फॉर्मूला, ये सारे अलजेब्रा का पार्ट आते हैं। अब हम लोग करेंगे ट्रिमेट्री फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला ट्रिमेट्री का देखेंगे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है ट्रिमेट्री का, फॉर्मूला नंबर 6। सो पढ़ेंगे क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स। ये सारे फॉर्मूला के हमारे पास प्रूफ है, ऑलरेडी हम लोग +1 पढ़ना, जिसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जस्ट अभी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे +2 जरूरत नहीं होगी, प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। सिंपल आपको सिर्फ इसलिए बताया कि जो बच्चे बेसिक नहीं भी जानते हैं, जिन्होंने +1 में डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है 7, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट 9th है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10 हो गया, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स। 10th फॉर्मूला हमारा है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स। 11th फॉर्मूला हमारा है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस सेकेंड एक्स, इसका होता है हमारा माइनस कॉस सेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए एक चीज यहां लर्न करना काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखने के लिए, और एक बार मैं बीच में और भी कर रहा हूं कि फॉर्मूला को एक बार देख लें बेटर है, लेकिन हम लोग मैथ में ये कहते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस से, मैथ की प्रैक्टिस से फॉर्मूला आपको आप लर्न होनी चाहिए, तो वो बेटर है। अगर आप एक बार देख करके आपको दिमाग आ गया तो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, लेकिन कोशिश हम लोग करते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिस से मैथ के फॉर्मूले सब तैयार हो जाए। तो एक गौर करने की इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, देखिए जहां सी है कॉस, कॉट एंड कॉसिक, जहां पर फर्स्ट लेटर क्या है सी है, वहां पर देखिए निगेटिव साइन है। कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, खासकर जब बच्चे आगे इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं तो प्रॉब्लम आती है भाई किसका साइन प्लस लिखे किसका माइनस लिखे। तो बस ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन का दिमाग रख लेने के लिए काफी यूज हम लोग करते हैं कि जहां पे सी साइन है, ये ध्यान रखने के लिए, जहां पे सी साइन है वहां पे हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे, राइट। तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा, आपको कभी प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं आएगी, करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग हैं, ये जस्ट मैं आगे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये ट्रिमेट्री का हो गया। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रिमेट्री के रिलेटेड है, इनवर्स फॉर्मूला हमारा बेसिक में है, फॉर्मूला नंबर 12, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस, तो अगर आपने साइन लर्न कर लिया है तो कॉस का आप इजीली हो जाएंगे,
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ आपको यहाँ पर माइनस साइन अटैच कर देना, सेम साइन का कॉस का सेम अटैच कर देना। नेक्स्ट हमारा है tan इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है कॉट में भी सेम आपको माइनस साइन अटैच कर देना है, dy dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 फॉर्मूला है dy dx ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स, इसका हम लिखते हैं 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। 17 फॉर्मूला हमारा है dy dx ऑफ कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स -1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको है जो आपने 11 तक देखा है, उसी के आगे है इन्वर्स का। तो लर्न यहाँ पर सिर्फ 3 करने हैं, साइन इन्वर्स एक्स में आपको लर्न 3 करने हैं यहाँ पे। साइन इन्वर्स एक्स तो ये अपने आप कॉस का हो जाएगा कि सर साइन आपको क्या करना है, निगेटिव साइन लगाना है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स और नेक्स्ट है आपका कॉट इनवर्स एक्स। तो 10 आपको याद कर लिए तो कॉट भी आपका ऑलरेडी हो जाएगा। सेम बात है सेकंड इनवर्स एक्स का, तो साइन फिर यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो लर्न से आपको 3 करने हैं, बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे आपको, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला लिखा मैंने अभी है कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या यूज होंगे, जो बेसिक जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे उस सारा रूल हम लोग करते जाएंगे, राइट। तो कुछ जैसा मैं हल्का सा बेसिक बता देता हूँ कि यूज कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके बिहार पर, इसलिए मैं फिर आगे फिर लेक्चर को स्टॉप करूंगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नए रूल्स यूज करेंगे हम लोग। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि आप बेसिक पर जो आपने फॉर्मूला देखा है तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रूल्स हम लोग लिखेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल हमारा है कि अगर हो dy dx ऑफ u प्लस v प्लस w, कितना भी टर्म हो सकता है, डॉट डॉट। इवन प्लस का रूल सेम है, प्लस या माइनस, अगर यहाँ माइनस भी हो सकता है तो आप इसको उसे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे du बाई dx लिख सकते हैं। हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, देखिए u को अलग कर दिया, प्लस 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 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, dv बाई dx प्लस माइनस आगे जो भी डॉट डॉट लिख देंगे। तो प्लस माइनस का रूल कुछ नहीं हुआ, देखिए सिर्फ क्या करना है आपको, अलग अलग कर देना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या लिखेंगे, dy dx ऑफ u इंटू वी, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x, u भी वेरिएबल है हमारा, तो लिखेंगे v du बाई dx। पहले क्या किया हमने, v को बाहर कर दिया, u को डिफरेंशिएट किया। ध्यान आपको इस पर देना है कि u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, प्लस u को बाहर कर दें, v को डिफरेंशिएट कर लें। प्लस साइज में कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी को आप पहले बाहर कर लें, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लें, ये अंतर नहीं पड़ता किसको आप पहले कर रहे हैं किसको बाद में कर रहे हैं। लेकिन जब डिवीजन का रूल करेंगे उसमें आपको अंतर पड़ेगा, इसलिए जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि पहले आप हमेशा यू को ही डिफरेंशिएट करो, क्योंकि प्लस में तो अंतर नहीं पड़ेगा, आप पहले आप वी को करो या यू को करो। लेकिन जब आप डिवीजन का रूल करेंगे तो वहाँ पर देखिए अंतर पड़ेगा। जो थर्ड रूल हमारा है डिवीजन का रूल है, यू आई वी रूल। थर्ड रूल हमारा है डिवीजन रूल, यू आई वी रूल, डी वाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, यू बाई वी रूल हम लोग बोलते हैं इसको। फॉर्मूला यहाँ बनेगा, देखिए वी डी यू। अब यहाँ पर गौर करना होगा कि आपको यहाँ पर यू को डिफरेंशिएट पहले करना आपका है, बाय वी स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपको है कि जब बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा दिमाग में हमेशा सेट रहेगा कि पहले यू को डिफरेंशिएट करना है, तो आपको उसमें गलतियाँ, बच्चे यहाँ पर प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए बार बार सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि इसमें गलती नहीं होगी कि आप हमेशा रखिए फर्स्ट को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसलिए यहाँ भी आप करेक्ट है, यू को फर्स्ट यहाँ भी डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि आप पहले यू को करो या वी को करो, अंतर ही पड़ना है, लेकिन यहाँ पर अंतर पड़ जाएगा आपको, करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान देने के लिए। नेक्स्ट हो गया आपका वी बाई वी रूल हो गया। फोर्थ रूल देखिए हमारे पास है, अगर कोई भी कांस्टेंट अटैच है, जैसे कोई भी फंक्शन में कांस्टेंट अटैच है, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ कुछ भी हो,
के एक्स स्क्वायर हो या कुछ एक्स पावर 5 हो या एक्स पावर n लिख लेते हैं, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट को आप यहाँ पर बाहर कर सकते हैं। तो आप के बाहर कर ले, के डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n हो जाता है। फॉर्मूला क्या बन गया, डी वाई डी एक्स ऑफ के एक्स की पावर n, के को हमने बाहर कर दिया। तो ये सम बेसिक रूल्स हमने बताया है, जस्ट है बेसिक रूल क्या क्या हो सकता है कि जितने भी डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। आज सिर्फ हम लोग फॉर्मूला का रहने देते हैं, जस्ट लेक्चर का हम लोग लिख लेते हैं बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर का आज जस्ट ये मोटो था कि जो बच्चे, स्पेशली मैं उस बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, बार बार मैं इसको जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, बेसिक जिनको प्रॉब्लम है, जिनको लगता है मैथ मुझे नहीं आ सकती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ कि आपको मैथ आएगी एनी हाउ। सिर्फ आपको विश्वास रखना है और एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं मुझे मैथ आ सकता है। जहाँ जहाँ डाउट है आप इजीली पूछ सकते हैं। कोशिश करने के लिए कि जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप जो भी डाउट होता है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे लिख के आप भेज सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके हर एक का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मेन मोटो हमारा ये है कि जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं, उनको मैं अच्छा से मैथ करवा सकूँ। क्योंकि मेरे इंटरेस्टिंग, आप लोग एक बार मैं जस्ट एक सुनाता हूँ 2 मिनट के लिए कि ऐसे ऐसे बच्चे आप बिलीव मत करोगे जिसको प्लस माइनस नहीं आता था, कल वो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 97 98 जब नंबर लाते हैं, हर एक उसके फ्रेंड्स आते हैं, सर आपने उसको कैसे करवाया दिया, वो तो कुछ नहीं पढ़ता था, वो कुछ नहीं किया, उसको तो कुछ नहीं आता था, 10th तक देखा मैंने, उसको कुछ नहीं आता था। तो ऐसे ऐसे बच्चे आए कि जिनको प्लस माइनस प्रॉब्लम थी, वो बच्चा बोर्ड एग्जाम में 97 98 ऐसे मार्क्स लेके गया है। तो सोच सकते हैं, वो जस्ट मैं अपना 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं आ रहा था, 10th तक मैथ बहुत धक्के से पास करने हुए, धक्के से पास हुए बच्चे, वो बच्चा भी +2 में बहुत अच्छा कर गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जस्ट आप स्टार्ट से करें। मैं पर डे एक वीडियो लेक्चर आपको सेंड करूँगा, एक लेक्चर, और उसका आप लोग कोशिश करने के लिए कि आप चूँकि फर्स्ट लेक्चर हमारा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चूँकि पर डे आप चाहते हैं कि लेक्चर हमारा मिलते रहे, तो नोटिफिकेशन वाली बेल भी दबा दें आप लोग। और जो अगर चाह रहे हैं कि भाई जिनको ज़रूरत है, जो बच्चे थोड़ा वीक हैं, स्पेशली मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको कि जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी आप इसको वीडियो को भेज सकते हैं उनको। और एक और लास्ट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कि लगा कि नहीं इससे कुछ आपने गेन किया हो, तो एक प्यारा-सा स्माइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने डाउट के अलावा, ये मेरे अपनी तरफ से है, अगर लगता है कि अगर आप ऐसा भेजते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि लगता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है कि बच्चे हमारे वीडियो को फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पर डे मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा। फिर आगे जैसे आगे पढ़ाई होती जाएगी, फिर आगे मैं बड़ा करते जाऊँगा लेक्चर को। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे-छोटे लेक्चर 15 मिनट्स 20 मिनट का लेक्चर पर डे आपको दिया कर सकूँ आपको। और उसको पर डे देखें, कुछ डाउट हो उसके बारे में, कुछ भी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक इतना तो मेरा हक बनता है कि प्यारा-सा स्माइल ज़रूर से ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दैट्स ऑल।